कुछ अलग कर देंगे? देखिए, नंबर्स की शायद बहुत ज़्यादा कल चर्चा हो भी ना, इनकी जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें बहुत सारी और भी डिटेल जिसके ऊपर बातचीत बाजार करना चाहेगा, सुनना चाहेगा, लेकिन नंबर्स के अलावा बहुत कुछ होगा इसमें चर्चा के लिए। तो पहले तो कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं जो कि ब्रोकर्स के एस्टिमेट आ रहे हैं। उसके लिहाज से एनआईएस करीब 6700 करोड़ रुपए के आसपास, 10% की बढ़त की बातचीत, मुनाफा 2-2.5% टूटने का अनुमान, डिपॉजिट ग्रोथ करीब 16-16.5% इस तिमाही में, जो कि पिछले साल इस तिमाही में 16.5% ही थी। लोन ग्रोथ 19%, 18% के आसपास थी, वो घट के अब 16-16.5% रहने की बातचीत है। ग्रॉस एनपीए स्लाइटली टूटेंगे, नेट एनपीए भी स्लाइटली नीचे आने का अनुमान है। प्रोविजनिंग करीब 490 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में रहने का अनुमान है, जो कि 580 करोड़ रुपए के सामने होगा क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। वाई वाई बेसिस पे प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़ने का अनुमान बाजार लगा रहा है। क्यू ऑन क्यू नंबर्स इनके बेटर साइड पे रहेंगे इस क्वार्टर के अंदर, वाई वाई के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर साइड पर रहेगा, मतलब बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बाजार अनुमान लगा रहा है। लोन ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी, मार्जिन्स थोड़े से कंप्रेस होंगे, लेकिन 10 बेसिस पॉइंट 20 बेसिस पॉइंट की कंप्रेशन की बातचीत है। और असेट क्वालिटी कंट्रोल्ड साइड पर रहने का अनुमान है। लेकिन इस तिमाही में एग्जिट्स के ऊपर बातचीत, क्रेडिट कार्ड कारोबार के ऊपर बातचीत, गोइंग फॉरवर्ड क्या इनकी विजिबिलिटी बनती है नंबर्स को लेकर, उस पर बातचीत, कैसा टीम रहेगा आगे उसके ऊपर काम बातचीत। तो बहुत सारे सवाल नंबर्स के अलावा भी होने वाले हैं, तो उसके ऊपर आपको जरूर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। कोटक महिंद्रा बैंक, ध्यान रखिएगा नंबर्स ये वाले जो है शायद इतने इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि बैकवर्ड लुकिंग नंबर्स हैं और जो दिखते वाली चीज़ें हुई हैं वो उसके बाद हुई हैं। चाहे वो डिप्टी एमडी मंजन साहब का छोड़ना हो, चाहे वो आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस हों, और ये स्टॉक अब रुक ही नहीं रहा है एक वन वे स्लाइड पर। और जब भी आरबीआई का एक्शन आता है नॉर्मली इस तरीके की डीलिंग होती है यहाँ पर। राजेश अग्रवाल जी, क्या लीप ऑफ फेथ लेकर अब यहाँ बाय किया जाए, या कंसिडरिंग आरबीआई का एक्शन और मैनेजमेंट रीशफल अब यहाँ पर थोड़ा पैसा बनने में टाइम लगेगा? देखिए, टाइम बिल्कुल लगेगा, लेकिन पैसा बनेगा ये निश्चित है, क्योंकि बैंक अच्छा खासा कारोबार कर रही है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, लोन डिपॉजिट ग्रोथ ठीक ठाक आ रही है 15-16% के आसपास। हालांकि बॉटम लाइन इस बार फ्लैट आएगी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसकी जो सब्सिडरीज हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आज की डेट में अगर आप देखें तो इनके प्राइस टू बुक जो है वो वैल्यूएशन प्राइस टू बुक पे जो है वो हिस्टोरिकल लो पे है। तो जो भी नेगेटिव्स थी, फिर वो चाहे आरबीआई की रजिस्ट्रिक्शन की हो या मनियर साहब के रिजिग्नेशन की हो और भी दूसरी चीजें हैं, मुझे लगता है वो प्राइस में डिस्काउंटेड है। हो सकता है कि बाजार के कारणों से स्टॉक यहाँ से 50-60 रुपए और टूट जाए, लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मध्यम से लंबी अवधि वालों को खरीदारी करने के लिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हमेशा देखा है कि कोटक की जो एसेट क्वालिटी पे फोकस है ना, वो बहुत शानदार रहा है। तो उनकी एसेट क्वालिटी पे कभी कोई क्वेश्चन मार्क रहा ही नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी रही है। थोड़ी दिक्कतें जो है वो हालिया, मुझे लगता है कि वो वक्तिया बात है, और वो सारी नेगेटिव्स ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है। नेगेटिव्स प्राइस में डिस्काउंटेड, होपफुली यहाँ से आगे और क्रैक्स नहीं आएंगे।